मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दें। मौलाना सालिम चतुर्वेदी का 2 साल पुराना यह बयान अब विवादों में है। बताते चले कि 2 साल पहले मौलाना सालिम चतुर्वेदी ने भागलपुर में एक जलसे के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के बैग से योगी आदित्यनाथ के मां का गोश्त यानी कि गाय का गोश्त 250 ग्राम मिल जाए तो उसके ठेवना के नीचे गोली मारने का आदेश दिया गया है। लेकिन उन बलात्कारियों और रेपिस्ट का क्या, जो लड़कियों के साथ बलात्कार और रेप करते हैं उनके साथ क्या सजा तय होती है। एक हफ्ता पहले वीडियो वायरल होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 80 से ज्यादा थानों में मौलाना सालिम चतुर्वेदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। उसके बाद से यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी होता है। मामले को तुल पकड़ता देख एसटीएफ बिहार पहुंचती है और पूर्णिया पुलिस के सहयोग से एसटीएफ पुलिस मौलाना सालिम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश ले जाती है। वीडियो सामने आया था जहां पर मौलाना सालिम चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में लंगड़ाते हुए नजर आ रहे थे। कार्रवाई तो होनी तय थी, क्योंकि मौलाना पर आरोप लगा कि मौलाना ने योगी आदित्यनाथ के मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया और गाय के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी किया। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। पूरे मामले को लेकर मौलाना की तरफ से अब बयान सामने आया है। मौलाना अपनी गलती पर माफी मांग रहे हैं और साथ ही लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं कि अपने बयान और अपने तकरीर के बीच में किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करे जो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। माफी मांगते हुए मौलाना सालिम चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, देखें यह रिपोर्ट। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें।